बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में हलचल और जोड़ तोड़ तेज होती जा रही। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में एक नई और अहम राजनीतिक पहल सामने आई है जो दोनों गठबंधनों की रणनीति को झटका दे सकती है। ये पहल है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, जो अब बिहार में एक तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में सक्रिय हो चुकी है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक अख्तरुल इमान ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी अब एनडीए और महागठबंधन दोनों से अलग रास्ता चुनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य भाजपा और एनडीए को हराना है, लेकिन इसके लिए वो अब तीसरा विकल्प प्रस्तुत करने की योजना पर काम कर रही है। AIMIM की ये रणनीति न सिर्फ एनडीए बल्कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है। अख्तरुल इमान ने खुलासा किया है कि पार्टी ने पहले महागठबंधन से प्रस्ताव का इंतजार किया था, लेकिन लगातार अनदेखी और कोई निमंत्रण न मिलने के कारण अब अलग राह चुनने की नौबत आ गई है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन दलों की घोषणा पत्र कमेटी की मीटिंग पटना में हुई, लेकिन उसमें AIMIM को कोई बुलावा नहीं भेजा गया। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जिससे साफ हो गया है कि महागठबंधन AIMIM को अपने साथ नहीं चाहता। ऐसे में पार्टी ने तीसरा मोर्चा तैयार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब बिहार की सियासत नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। AIMIM इससे पहले भी तीसरे मोर्चे की कोशिश कर चुकी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने उपेंद्र कुशवाहा की RSLP, मायावती की BSP, देवेंद्र यादव की SJDD, ओम प्रकाश राजभर की SBSP और संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। उस चुनाव में AIMIM ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो एक अहम उपलब्धि थी। हालांकि बाद में इनमें से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। अब जब 2025 की तैयारियां हो रही है, तो AIMIM एक बार फिर से अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ रही है। अख्तरुल इमान ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी सेक्युलर और सामाजिक न्याय आधारित दलों को साथ जोड़कर ऐसा गठबंधन बनाना चाहती है जो भाजपा और एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। लेकिन महागठबंधन की उपेक्षा के बाद वे उसी रास्ते पर नहीं चल सकते। AIMIM की इस पहल को बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका तलाशने की एक गंभीर कोशिश माना जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक और सीमांचल इलाके में पार्टी का खासा प्रभाव है, जिसे देखते हुए तीसरे मोर्चे का असर दोनों बड़े गठबंधनों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM किन दलों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। क्या वो फिर से BSP, जनवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों से गठबंधन करेगी, या कुछ नए चेहरे इस बार साथ जुड़ेंगे। इन सब में एक बात तो तय है कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, जहां तीसरे मोर्चे की मौजूदगी वोटों के समीकरण को उलझा भी सकती है और नए समीकरण बना भी सकती है। AIMIM की ये चाल राज्य के सियासी बिसात पर बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।